आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत कमाल लगती है, लेकिन उसकी सच्चाई उससे भी ज्यादा कमाल की है। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जिसने जीरो से शुरू करके महीने के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाए। पर एक मिनट, ये कोई गेट रिच क्विक वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, एक तरफ है एक नॉर्मल स्टूडेंट, शायद हम सब की तरह ही रील स्क्रॉल करता हुआ, टाइम पास करता हुआ और पैसा कमाना चाहता है। और फिर बूम, वही स्टूडेंट 30 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है। मतलब ये जो बदलाव है, ये अविश्वसनीय सा लगता है ना? तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस सब में 4 साल लगे। जी हां, 4 साल। ये कोई रातों रात वाला जादू नहीं था। इस एक महीने की सक्सेस के पीछे पूरे 4 साल की मेहनत, ना जाने कितनी रातें और बहुत सारा सब्र था। ये बात साफ है कि असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़ी जर्नी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही छोटे, बहुत ही आम सपने से हुई थी। सपना क्या था? बस एक नया फोन लेना था, या शायद एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी। हम सब चाहते हैं ना कि अपना पैसा खुद कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑनलाइन दुनिया ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है कि बस ये कर लो और 2 दिन में अमीर बन जाओ। पर असलियत इससे बहुत अलग होती है। असली रास्ता मेहनत का है, सीखने का है और बार बार कोशिश करते रहने का है। और देखो, क्रिएटर ने खुद ये बात साफ की है कि अगर कोई ये सोचकर आया है कि ये वीडियो देखा और बस कमाई चालू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये गाइड की तरह है, ये समझने के लिए कि शुरुआत कैसे करनी है, पहले कदम कैसे उठाने हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सब पैसे कमाने के किसी प्लान से शुरू नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें एक बहुत ही सिंपल से शौक में थीं, जो धीरे धीरे एक हुनर में, एक स्किल में बदल गया। जरा सोचिए, शुरुआत कहाँ से हुई? कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बिजनेस प्लान नहीं, बस एक फोन और फोन पर सुपर हीरोज और कार्टून्स की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स को एडिट करना। बस एक हॉबी थी, एक मजा था। पैसे कमाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। और यहीं से ना, वो जो हॉबी थी वो धीरे धीरे एक हसल में बदलने लगी। कहते हैं ना, जब किसी चीज में मजा आता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। तो वही हुआ। इस हॉबी वाली एडिटिंग से धीरे धीरे महीने के 1000-2000 रुपए आने लगे। बहुत ज्यादा नहीं थे, पर हाँ, ये एक शुरुआत थी, और एक बहुत जरूरी शुरुआत। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे सक्सेस स्टोरीज में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है संघर्ष, वो 4 साल का सफर। क्योंकि चमक दमक के पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि ये 4 साल कैसे थे। ये सफर कोई सीधी लाइन में नहीं था। पहले साल चलो शौक के लिए एडिटिंग की, दूसरे साल एक्सपीरियंस के लिए मुफ्त में काम किया बिना कोई पैसे लिए, और तीसरे साल तक आते आते तो सब बिखर गया। ग्रेड्स खराब हो रहे थे, घर वालों का प्रेशर था, तो सब छोड़ दिया। जी हाँ, क्विट कर दिया। जो असली ब्रेक थ्रू मिला वो चौथे साल में मिला, वो भी कई बार फेल होने के बाद। जरा सोचकर देखिए कि सिचुएशन क्या थी। एक तरफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुफ्त में काम करना, सालों तक कोई खास रिजल्ट नहीं दिख रहा। ऊपर से घर वालों का प्रेशर कि पढ़ाई पे ध्यान दो, स्कूल में ग्रेड्स गिर रहे थे, और समाज वो तो ताने मार ही रहा था। इन सब चीजों के बीच में लगे रहना कितना मुश्किल रहा होगा। और पता है, इन सब के बीच माइंडसेट क्या था? फोकस पैसा कमाना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मेन फोकस था एक्सपीरियंस इकट्ठा करना, क्लाइंट से फीडबैक लेना कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी स्किल को बेहतर बनाना। असली गोल यही था। अच्छा, तो जब सालों की मेहनत के बाद अचानक से कोई चीज हिट हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? अरे किस्मत अच्छी थी, लकी था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ और था? चलो इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, सालों की नाकामी के बाद एक YouTube वीडियो डाला और वो 24 घंटे में मोनेटाइज हो गया। क्या ये सिर्फ लक था, एक तुक्का, या फिर उन पिछले 4 सालों की मेहनत ने इस एक पल के लिए स्टेज तैयार किया था? देखो, इस पर क्रिएटर का कहना बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि लक मैटर करता है, लेकिन सच कहूं तो लक मैटर नहीं करता। मतलब बात इस पर है कि जब मौका सामने आए तो उसे पकड़ने के लिए आप कितने तैयार हैं। तो ये जो तैयारी थी, ये क्या थी? ये तैयारी थी 5 से 6 फेल हुए गेमिंग चैनल्स। ये तैयारी थी कई सारे स्किट, व्लॉग्स और गाने जो चले ही नहीं। हर एक फेल एक्सपेरिमेंट एक सीख थी, और उसी सीख ने, उसी एक्सपीरियंस ने उस एक बड़े ब्रेक थ्रू के लिए तैयार किया। तो ठीक है, हमने सफर की बात कर ली, स्ट्रगल की बात कर ली। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा।
ये जो 2 लाख रुपए महीने की कमाई हुई, ये आखिर आई कहाँ से, कैसे बनी? तो चलिए कमाई के इन स्रोतों पर एक नजर डालते हैं। अब ये बहुत जरूरी है समझना, पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा था। यहां एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। देखिए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा था लगभग 50,000 रुपए, फिर क्रिएटर्स को मैनेज करने से 36,000 रुपए, यूट्यूब एड्स से 45,000 और सबसे बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम और यूट्यूब प्रमोशन से लगभग 90,000 रुपए। मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थीं। और इन सबको अगर मिला दें तो टोटल बनता है लगभग 2,21,000 रुपए एक महीने में। ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 4 सालों के स्ट्रगल, उन फेलियर्स और उस सीखने की चाहत का नतीजा है। तो ये कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन इस कहानी से सीखकर कोई अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकता है? वो पहले कदम क्या हो सकते हैं? चलिए अब कुछ एक्शन लेने वाले पॉइंट्स देखते हैं। 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, किताबें पढ़ना शुरू करें, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए, नया ज्ञान लेने के लिए। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, तभी पता चलेगा कि आपकी असली ताकत क्या है। और नंबर 3, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, हर दिन खुद को बस थोड़ा सा बेहतर बनाने पर काम करो। और अगर ये सवाल है कि कौन सी किताबें पढ़ें, तो यहां 3 बेहतरीन सुझाव हैं: द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड और द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये किताबें पैसे को देखने का नजरिया और लोगों से जुड़ने का तरीका सब बदल सकती हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। उस स्टूडेंट की पूरी कहानी एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थी, वीडियो एडिट करने के एक्सपेरिमेंट से। तो अब सवाल यह है कि आपकी कहानी किस एक्सपेरिमेंट से शुरू होगी?